गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होने वाले हैं। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ कैसे रिलेशन में, वेरी लॉन्ग वायर, सर्कल, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, इन सब के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज डालोगे तो वो कैसे घूमेगा। सारी चीज के डिपेंडेड एमसीक्यूज जो अब तक नीट में आ चुके हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों रेडी हो जाओ नोट पेन लेके और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, मेटल, अ मेटालिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। बच्चों इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया है 0.5 kg बाय मीटर। अब वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री, यस। तो बच्चों डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। ये आपने रख दिया, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपने 30 वाला एंगल, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब बच्चों इस पे शांति समझना, जो वेट फोर्स होगा वो mg होगा। ये आपका F इज इक्वल टू बिल याद होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों इस पे भी आपको दो प्रोजेक्शन बनाने पड़ेंगे। इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूं तो बोलो ये cos थीटा हो जाएगा यानी cos 30, तो ये हो जाएगा mg sin 30। आगे बढ़ते दोस्तों, क्या क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यस, केप्ट इन स्टेशनरी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है तो उस पर दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, यानी mg sin थीटा इज इक्वल टू बिल cos थीटा। वैसा का वैसा, जी वैसा का वैसा। बच्चों cos नीचे आएगा तो sin बाय cos माय डियर क्या हो जाएगा, tan थीटा। आई को मैंने सब्जेक्ट बना दी, डी और एल ये लेके आए कि हमें सारी वैल्यू पता है। यहां से मैं आई को सब्जेक्ट बनाता हूं। बच्चों एम बाय एल आपने अभी बोल दिया 0.5, डी की वैल्यू 9.8, एंगल दिया है 30, सो tan 30 यानी 1/√3। तो ये मैंने लिख दिया 1/√3। अब बी, बी आपका क्या है बच्चों, 0.25 टेस्ला। ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो देख सकते हो नीट 2018 के अंदर ये पूछा था, ये आंसर 11 के आसपास आ गया, यानी ये रहा मेरा राइट आंसर। इतना एम्पियर दोस्तों आंसर आएगा। नेक्स्ट, अ लॉन्ग वायर। अब बच्चों ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यानी B इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी y आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये रेडियस भी दी है। दोस्तों आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं, फोर्स ढूंढना है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, परपेंडिकुलर है। तो याद करो F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी वाला फॉर्मूला था। यस सर, पर आपको यहाँ वेलोसिटी कहाँ दी है तो आप यूज कर सकते हो। तो ये रही बच्चों, आप ध्यान से देखो वेलोसिटी। देखो क्यू की जगह में इलेक्ट्रॉन है इसलिए ई लिखूंगा, बी, बी परपेंडिकुलर वर्ड आया यानी साइन 90। चलो बच्चों ई की वैल्यू क्या थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी 10⁻7, बी मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁻4। तो बच्चों ये हो गया आपका 3.2 और 19 में से 3 कट हो जाएंगे तो 16 बचेंगे। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो बी इज माय राइट आंसर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। दोस्तों चार्ज आपके पास आ गया Q -2 माइक्रोकुलम, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, वेलोसिटी। बच्चों ये देखना, ये मैग्नीट्यूड था, अगर मैं इसको डायरेक्शन लिखता हूं तो y डायरेक्शन में है तो मैं लिखूंगा 2j कैप टेस्ला। वेलोसिटी y प्लस 3j इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड।
अब आप देख के ही समझ गए होगे सर ये चार्ज का मूवमेंट आया, यानी ये फॉर्मूला डन, Q ब्रैकेट V क्रॉस B। बच्चों चार्ज तो -2, वेलोसिटी को लिखो -6 में लिख देता हूं क्योंकि माइक्रो था। चलो वेलोसिटी आपका ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप, 10⁶ पीछे लिख देता हूं, क्रॉस चलो बच्चों b की वैल्यू क्या है 2j कैप। अब ध्यान से देखना ये दोनों तो कट हो गए, जे का जे के साथ प्रोडक्शन 0 होता है, यानी ये -2 वैसा का वैसा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 क्रॉस 2 4। याद करो बच्चों I क्रॉस J आंसर आया के, यानी मेरा आंसर -8 के कैप न्यूटन, यानी ये रहा मेरा डी ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों नहीं आएंगे। नेक्स्ट, अब बच्चों ये देखो आपको ये बोला है कि स्ट्रेट वायर लेंथ यानी L आपकी आ गई 0.5 मीटर, करंट पास हो रहा है यानी I 1.2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड P 2 टेस्ला। दोस्तों वर्ड आ गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आप सब जानते हो F का फॉर्मूला I L क्रॉस B था, और परपेंडिकुलर है तो F इज इक्वल टू I L। बच्चों I 0.2, L 0.5, B 2, यानी मेरा आंसर आ गया 1.2 न्यूटन, so B is my right answer. Next, ionized hydrogen atom एंड अल्फा पार्टिकल। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में आज डिस्कस करने वाला हूं। हाइड्रोजन बोले जिसे हम 1H1 बोलते हैं, या फिर प्रोटॉन बोलो, बात सेम होने वाली। अल्फा पार्टिकल बोलो या हीलियम बोलो 2He4, बात सेम होने वाली। जब इसको आप घुमाओगे तो ये फॉर्मूला पक्का है mv²/r इज इक्वल टू QVB, कट हो जाएगा, यानी बच्चों V/r इज इक्वल टू Q। अब आप स्टेटमेंट को समझो, आपको रेडियस चाहिए और B कांस्टेंट है। अब मैं ये काम करूं, इसको सामने ले जाऊं, R को सब्जेक्ट बनाऊं। बच्चों प्लीज हो सके तो ये फॉर्मूला पक्का कर दो, R इज इक्वल टू mv/qb। तो आप समझ गए बच्चों कि आपके पास वेलोसिटी सेम, मोमेंटम एंटर्स, मोमेंटम सेम है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस के बारे में बोला है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि देखो मोमेंटम कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू, वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो बात कुछ अलग होती, पर यहां पे मोमेंटम कांस्टेंट दे दिया है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी R हाइड्रोजन अपॉन R अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज हाइड्रोजन चार्ज अल्फा। चार्ज अल्फा आप दोस्तों जानते हो, इसके हिसाब से आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। तो अब हमें मोमेंटम के अकॉर्डिंग सोचना था ना, इसलिए बच्चों चलो क्या आएगा, तो चार्ज ऑफ अल्फा आप देख सकते हो, आप देख के ही बोल सकते हो सर ये रहा चार्ज ऑफ अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये इसका चार्ज हुआ, तो ये हुआ आपका 2e, और अल्फा का ई कट हो गया, यानी R हाइड्रोजन अपॉन R अल्फा, इसका आंसर आया 2/1। यस सर, सो B इज माई राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, अब आपको क्या बोला है, यस अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। चलो बच्चों ये बात फिर से आई, प्रोटॉन को मैं ई लिखता हूं, अल्फा पार्टिकल को अल्फा लिखता हूं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एंगल यूनिफॉर्म है, यहां पे पार्टिकल्स इक्वल एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी बच्चों घूम फिर के अब याद करो mv²/r इज इक्वल टू QVB था। अब मैं यहां पे कुछ कट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि बच्चों अबे हमें देखो, चलो VV आपने कट कर दिया तो क्या आया mv इज इक्वल टू QBr। दोस्तों mv का मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू QVB, सॉरी QB एंड R। अब आपको काइनेटिक एनर्जी में जाना है,
आप सब जानते हो क्या था बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। चलो P की जगह ये स्क्वायर लिखो तो Q स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। बस इसके अकॉर्डिंग मैं शॉर्टकट बनाता हूं K प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर बाय। बच्चों इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर अल्फा या प्रोटॉन की बात करते हो तो प्रोटॉन को तो आप क्यू स्क्वायर बाय एम ही लिखना पड़ेगा। अल्फा की बात करते हो तो अल्फा में चार्ज डबल होता है और मास 4 गुना होता है। सर वो कैसे? अल्फा यानी 2He4, तो देख सकते हो मास सॉरी चार्ज डबल हुआ और मास 4 गुना हुआ। अब बच्चों इन दोनों का रेशियो ले लो, के अल्फा बाय के प्रोटॉन। चलो 4, इसका भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4Q² बाय 4m और इसका तो Q² बाय m है। सारी चीज कट हो जाएगी, इसका मतलब अल्फा की काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होने वाली है, यानी 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बच्चों देखो ये कितना बेहतरीन, एक पैटर्न के डिपेंडेंट कितने सारे एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूव कांस्टेंट स्पीड, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। हमें चाहिए क्या? टाइम पीरियड। तो बच्चों ध्यान रखना, मजा आ रहा है, mv² बाय r इज इक्वल टू QVB। वी कट हो गया तो m r। वेलोसिटी की जगह अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो आप r ओमेगा लिख सकते। यस सर, r कट, यानी बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू QB बाय एम। ये आपका m था, सॉरी बच्चों। अब आपको लगे सर ने ओमेगा पे फोकस क्यों किया? क्योंकि ओमेगा का दो फॉर्मूला हम जानते हैं, एक है 2πf यानी फ्रीक्वेंसी और दूसरा 2π/t। हो गया काम, टाइम पीरियड चाहिए था तो ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2π/t और इसकी जगह QB/m। बस अब t को सब्जेक्ट बनाओ, 2πm/QB। हो गया आपका काम। आप देखो टी के फॉर्मूला में वेलोसिटी और रेडियस कुछ नहीं आता, इसलिए इंडिपेंडेंट, वो वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंडेड नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट सेम स्टाइल वही बात होने वाली है, रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी। मजा आएगा। चलो पर यहां पे बच्चों फ्रीक्वेंसी पे लाना है, तो अभी आपने कुछ सिखाया, ये सुनो बेटा। हाँ, तो थोड़ी स्पीड से काम करते हैं। बोलो बच्चों, v²/r इज इक्वल टू QVB। एक वी कट दो, चो फास्ट काम करना, r ओमेगा अपॉन r इक्वल टू QB कट। अब मैं ओमेगा की जगह 2πf लिख दूँ इक्वल टू QB। अब फ्रीक्वेंसी को मैं म्यू डिफाइन कर रहा हूँ, यानी QB अपॉन 2πm। बच्चों ये देखो
इसलिए दोस्तों आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां सारी वैल्यू आप शांति से पुट कर सकते है ना। तो चलो देखो, आपको किसको सब्जेक्ट बनाना था, बी को सब्जेक्ट बनाना था। बी को सब्जेक्ट बनाओ, 2 पाई एम फ्रीक्वेंसी अपॉन क्यू की जगह में लिख रहा हूं ई। हो गया काम, आपने बी को सब्जेक्ट बनाया, बात खत्म। देखो इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। अब इसके साथ आपको काइनेटिक एनर्जी में जाना है। यहां पे काम करते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि क्या कर सकते हैं। तो बच्चों देखना, आपको क्या क्या चाहिए। अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात बोलूं तो हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, पी स्क्वायर बाय 2m भी लिख सकता हूं। अब धीरे धीरे सारी चीज को समझना। ये आपका फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों। तो ये हाफ एम आर ओमेगा का स्क्वायर, आर स्क्वायर, यस, इसलिए हाफ एम आर स्क्वायर। अब ओमेगा का स्क्वायर था, आप ओमेगा का स्क्वायर अब भी सीख चुके हो बच्चों कि इसका मतलब ओमेगा मतलब 2 पाई एफ। अब आप इसका स्क्वायर करो, चलो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर होगा ना, तो लिखा हो स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। बच्चों 4 पाई स्क्वायर कट हो गया, यानी एक अच्छी बात हो गई ये चीज कट। तो काइनेटिक एनर्जी के इज कट हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर ई स्क्वायर पी स्क्वायर। अब ये देखो कि आपको कंपलसरी क्या चाहिए। दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको ये आंसर आना चाहिए, पर आपको देखो हर एक जगह पे फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्या करोगे, अब इसको थोड़ा और बेहतरीन बनाओ। फ्रीक्वेंसी चाहिए यानी आपको क्या चाहिए बच्चों, म्यू। देखो ये ये यहां से वापस में आ रहा है, ये हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर की जगह में 2 पाई एफ का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर एफ का स्क्वायर यानी म्यू स्क्वायर। अब देखो हो गया आपका काम, यानी k इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। यस, तो सी इज माई राइट आंसर। तो आपको लगे सर आप ये भी क्यों आंसर लाए बच्चों, इसलिए कि अगर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं तो आपको आना चाहिए। डन, आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर यूजिंग द मेजरिंग द मासेस ऑफ आयंस। अब बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सब जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं EV0 यानी EV। अब रेडियस R है, आपको रेशियो चाहिए। तो चलो ये गोल गोल घूम रहा है, तो अभी आपने सिखाया एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। एक V कट हो जाएगा बच्चों, मैं V को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्यू बी आर बाय एम हो जाएगा। बस ये वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यानी हाफ एम। बच्चों ये ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं, ये पोटेंशियल है। अब मैं वेलोसिटी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा सर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। बच्चों देख सकते हो एक एम कट, एक चार्ज कट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन यानी Q इज इक्वल टू E होगा। अब तू सामने जाएगा यानी Q बी स्क्वायर, जो बचा वो लिख दो बच्चों, आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल बचा, M सामने जाएगा, 2 सामने जाएगा। अब इसका रिलेशन देख के पता चलता है आपको क्या चाहिए, चार्ज ऑफ मास यानी M, है ना, यानी Q बाय एम चाहिए बच्चों। समझो Q बाय एम को सब्जेक्ट बनाओ, चार्ज बाय मास, तो ये 2 वैसा का वैसा, पोटेंशियल वैसा का वैसा,
ये नीचे आएगा, क्या नीचे आएगा, बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हो गया काम, क्यू बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। यस माय डियर, सो ए इज माय राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक करंट ऊपर जा रहा है, दूसरा करंट नीचे आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली बोलूं बेटा तो देखो इसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा, दिखाई दे रहा है। मैं सिंपल सा याद करूं बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये पूरी लेंथ की बात करती है, L इज इक्वल टू बच्चों क्या होने वाला है, 2 पाई आर। इसको समझना पड़ेगा कि ये उसका 3/4 पार्ट कवर कर रहा है और ये 1/4 पार्ट कवर कर रहा है। यस सर, चलो रेजिस्टेंस लिख दिया, करंट लिख दिया। अब दोनों पैरेलल कनेक्शन जैसा हुआ तो वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है। चलो ये भी चीज आ गई। आपको क्या चाहिए, सेंटर पे क्या होगा। तो बी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2r। ये आर रेजिस्टेंस नहीं, ये रेडियस है। अब यहाँ पे थीटा बाय 2 पाई लिखो, 1 1। अब बच्चों इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई और कर सकता हूँ, तो ऐसे लिखता हूँ, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब V1 वैसा का वैसा, U0 वैसा का वैसा, I1। देखो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका करंट उल्टा हो जाएगा। यस और नो, यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेरा 3/4, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट 1/4 हो जाएगा, यानी करंट मेरा 1/4। एंगल, तो सर ये आपका एंगल होगा 3 गुना, यानी 3 पाई बाय 4, और पूरा सर्कल आपका 2 पाई अपॉन ये 2r वैसा का वैसा। ये सुनो बेटा, करंट इस साइड जा रहा है यानी इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, क्रॉस लिख दूं। चलो क्या क्या हो जाएगा, तो इसको मैं देख सकता हूँ, पाई पाई कट हो जाएगा। मेरे पास क्या आएगा, ये 0 वैसा का वैसा। आई को मैंने प्रपोजल में लिखा है इसलिए आई लिख देता हूँ। ये 3 आया ऊपर, ये 4 4, ये भी 4, 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64, पाई पाई हो गया कट, यानी ये मेरा पहला इक्वेशन जो अंदर की तरफ जाता है। अब इसकी बात करते हैं तो ये आउटसाइड आ रहा है, यानी इसका मैं B2 लिखूं। सेम स्टाइल, म्यू 0 करंट I2 अपॉन 2r का थीटा बाय 2, इसका एंगल थीटा 2। चलो म्यू 0 आई की जगह बच्चों ये 1/4 रेजिस्टेंस होगा तो इसका करंट होगा 3/4। समझ गए बच्चों, क्योंकि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एंगल, एंगल आपका 1/4 होगा, है ना, यानी π/4। नीचे 2 पाई वैसा का वैसा, अगेन पाई पाई कट। तो बच्चों B2 क्या आया, तो सेम 3 म्यू 0, ये 2r लिख देते हैं, 1 2 3, यानी ये भी 64r आया। और बच्चों ये आउटसाइड आया, देखो ये वाला बाहर की तरफ आएगा और ये वाला अंदर की तरफ आएगा, यानी टोटल मेरा क्या हो गया, 0। यानी मेरा टोटल आंसर बच्चों 0 आया। ये सबसे आसान तरीका। दूसरा, ऐसा कोई भी क्लोज लूप होता है तो उसके अंदर हाफ डिवाइड होगा, 1/4 डिवाइड होगा, आंसर आपका सेंटर पे 0 ही आएगा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या बोला है, यस 1 टन, यानी पहला जो वायर है उसके पास E इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई वाई। अब सेंटर ऑफ मैग्नेटिक विल बी अब इनटू सर्क्यूलर कॉइल एन टर्न। अब ये जो वायर था उसको हम सर्क्यूलर बना रहे हैं, एन टर्न्स के अंदर ले जाने वाले, तो उसके सेंटर पे क्या होगा। अब बच्चों एक काम करते, इसको मैं अभी बी डैश बोलूँ, यू नॉट। आप सब समझ गए कि एक का करंट आई, वैसे एन टर्न आपने कॉइल में बनाए हैं ना, कितने टर्न बनाए, एन टर्न, सॉरी मैंने ऑफ पे राउंड कर दिया, एन टर्न्स आपने बनाए तो करंट भी एन गुना होगा।
2 पाई। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं y बाय एन। अब आपको लगे सर आपने y बाय एन क्यों लिखा? कि बच्चों ये लॉन्ग वायर का आप सर्कल बनाओगे तो आप सब जानते हो L इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ये L वैसा क्या वैसा 2 पाई एन हो जाएगा। यस और नो? यस माय डियर। तो अगर मैं इसमें से r को सब्जेक्ट बना L अपॉन 2 पाई एन और यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओ इसको r डैश बोलूँ तो L अपॉन 2 पाई। देखो ये n आया ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट n लिखा। बस हो गया। आप इन दोनों का रेशियो ले लो b डैश बाई बी नॉट एन आई 2 पाई y ऊपर आया n नीचे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई। सारी चीज कट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज 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 ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो, n स्क्वायर होगा यानी n गुना होगा स्क्वायर। नेक्स्ट 2 बार मेंस में आ चुका है। सब लोग बोलते टफ है, मैं बोलता हूं बेटा रिंग वाला कंसेप्ट b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। अब यहां पे बात फ्रीक्वेंसी की है, चार्ज की है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू टी की जगह फ्रीक्वेंसी f लिख दो, बस हो गया काम। म्यू 0 बाई 2 आर, आई की जगह क्यू एफ। बोलो आपके पास ये बेहतरीन आंसर आ चुका है। यस सर, सो बी इज अवर राइट आंसर। देखा 2 बार पूछा गया था, ध्यान रखने वाला। सिलेंडर ऑफ कंडक्टर आर कैरिंग ए करंट कांस्टेंट, करंट चेंज नहीं होता। अब आपको सिलेंडर यूज हुआ तो सिलेंडर के इनसाइड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब वो अपनी रेडियस पे होगा तब ये क्या होगा? मैक्सिमम। अब बच्चों जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब बाहर होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो ये डायग्राम नहीं आएगा, ये डायग्राम नहीं आएगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यानी ये दोनों में से आएगा। अब इसका मतलब ये कांस्टेंट हो रहा है। सर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स डी इज माय राइट आंसर। तो कितना बढ़िया एमसीक्यू जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पी के पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सर वेरी लॉन्ग वायर वाला कॉन्सेप्ट बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई वाई। फर्स्ट के लिए बोलते हैं यानी म्यू नॉट, आई उसका 5 है, 2 पाई वाई बेटा ये उसका मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब 2.5 ले लूं। बच्चों B2 क्या होगा? B2 आएगा अगेन म्यू 0 आई, इसका मतलब 2.5 है, 2 पाई और इसका भी डिस्टेंस 2.5। अब इसका एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन? देखना ये करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे यानी ये अंदर की तरफ, और इसका करंट ऐसे। तो दोनों की डायरेक्शन बच्चों आप देख सकते हो कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मेरे को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन करोगे कितना कॉमन निकल जाएगा? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई, 2.5 क्या बचेगा? तो सर के 5 में से 2.5 कट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यही काम आपका हो रहा है, आप ध्यान से देखो कितना आंसर। तो हम लोग अब सिंपल कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये दोनों कट हो जाएगा पूरा, इसलिए ये रहा आपके सामने आंसर, क्योंकि आई तो पुट की है यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो सी इज माय राइट आंसर। ओके नेक्स्ट। हाँ द वर्ड इज होलो कॉपर पाइप। होलो कॉपर पाइप यानी इसका मतलब ये मेरी कॉपर की पाइप है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इनसाइड कुछ नहीं है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इनसाइड मिलेगा आपको। कहां पे चाहिए? तो आउटसाइड द पाइप ओनली, क्योंकि बच्चों याद करो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, याद आया एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट सिग्मा आई। इनसाइड तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो बच्चों
आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, 0। तो ये सिर्फ आपको आउटसाइड, क्योंकि होलो कॉपर पाइप बोला है। नेक्स्ट, अब यहां पे करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो इतना टेस्ला। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, रेडियस को डबल कर रहे हैं, सॉरी डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। अब आपको वेरी लॉन्ग वायर बोला है, चलो क्या था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू नॉट आई अपॉन 4 पाई वाई, सॉरी 2 पाई वाई। इसका मतलब B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। करंट कांस्टेंट है। अब बच्चों मैं इसको बोलूं B इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पहले R था, अब बच्चों मैंने डिस्टेंस डबल किया। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो B डैश इज इक्वल टू B/2 होगा। डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस डबल होगा, मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगा, यानी 0.4 डिवाइड बाई 2 यानी 0.2 टेस्ला। तो ये रहा मेरा ऑप्शन ए।